Hello everyone, welcome to Vidya Heist. I'm your educator प्रगति सिंह. So IIT एग्जाम की आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया चल रही होगी ना. अब हम स्टार्ट करेंगे PYQs प्रैक्टिस. ठीक है, लास्ट ईयर 5 इयर्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. एक ही वीडियो में नहीं होगा, 2-3 वीडियोस आपके लिए आएंगे. तो आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए. कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल बताइएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन ये रहा. सो व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ RNA सिंथेसाइज यूजिंग द फॉलोइंग डीएनए टेम्पलेट स्टैंड. ये आपको डीएनए टेम्पलेट स्टैंड दिया गया है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. आपको याद रखना होगा कि सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. ठीक है. अच्छा, आरएनए में क्या चीज है वो समझिए. आपको इस तरीके से बताते हैं. ठीक है, चलिए देखो. आरएनए के केस में जी के साथ सी पेयर करता है, सी के साथ जी करता है, ए के साथ यहां पर टी की जगह यू करता है और टी की जगह ए करता है. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सीक्वेंस लिख लेते हैं. 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया है, ध्यान रखना. जी टी सी ए टी, सॉरी ए जी जी सी डबल टी के बाद क्या है सी टी सी. ये है, ये सीक्वेंस है. ठीक है. अभी इसका हम आंसर बनाएंगे. कैसे बनाएंगे देखो. अगर हम इसका टेम्पलेट बनाए, इस तरीके टेम्पलेट से इसका हम रिजल्ट बनाए तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम करेंगे. जी की जगह आप लिख लीजिए सी, टी की जगह ए, जी है ना, सी दिया गया है. ओके. टी के साथ ए की जगह यू, सी जी, टी ए, सी की जगह जी, टी की जगह ए एंड जी. ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन गया. ठीक है. आंसर में ध्यान दो. आंसर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. ऐसा नहीं जल्दीबाजी के चक्कर में तुम 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ही आंसर इसमें लगा दो. ठीक है. तो इसमें आंसर कौन सा बन रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो GAG सीक्वेंस देखना. GAG किस में आपको दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है. तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Which of the following protein play a direct role in muscle contraction? कौन सा प्रोटीन करता है? सबको पता है, दैट इज ट्रोपोनिन. मायोग्लोबिन नहीं करता, ट्रिप्सिन नहीं करता, इंसुलिन नहीं करता. ठीक है. तो यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रोपोनिन. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव फ्रॉम द एपिडर्मल सेल लेयर इन प्लांट्स? पहला ऑप्शन है बुलिफॉर्म सेल्स फ्रॉम ग्रास, कैस्पेरियल स्टेप फ्रॉम राइस रूट. थर्ड वन इज ट्राइकोम्स फ्रॉम द मेज लीफ. फोर्थ वन इज सब्सिडरी सेल्स फ्रॉम राइस लीफ. देखिए, बुलिफॉर्म हो गया, ट्राइकोम्स हुआ, सब्सिडरी सेल्स हुए. ये मॉडिफिकेशन है एपिडर्मल सेल के. लेकिन जो कैस्पेरियल स्ट्रिप है फ्रॉम राइस रूट, ये आपको कहां देखने को मिलती है? एंडोडर्मिस में. तो यहां से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. यहां पर नॉट पूछा है, उस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? किसके बारे में? मियोसिस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट. प्लांट के बारे में पूछा है, मियोसिस पूछा है, ध्यान रखिएगा. और इनकरेक्ट पूछा है. पहला, इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 1 of 4 मियोसिस प्रोडक्ट सर्वाइव इन फीमेल. बिल्कुल सही बात लिखी है. मेगास्पोर्स बनते हैं ना, डीजनरेट कर जाते हैं 3. बी देखिए, द 4 प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस आर जेनेटिकली डिफरेंट. बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है ना मियोसिस में. ठीक है. उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2 आर हैप्लॉइड गैमीट्स. क्या ये बात सही है? नहीं. मियोसिस के बाद गैमेट्स तो बनते ही नहीं है. मियोसिस के बाद तो स्पोर्स बनते हैं. स्पोर्स डेवलप होता है गैमेटोफाइट में, और गैमेटोफाइट आगे चल के माइटोसिस करके क्या बनाते हैं? गैमीट्स बनाते हैं. इस बात का ध्यान रखें. तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है. डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. दैट इज मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बोथ मेल एंड फीमेल. बिल्कुल, रिकॉम्बिनेशन तो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है. चलिए, सी आंसर हो गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटीनली परफॉर्म टू डिटेक्ट टाइफॉइड? टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के सबको पता है विडाल टेस्ट होता है. RT-PCR न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए होता है. एलाइजा आपका एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए होता है. तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ए. चलिए, आफ्टर 30 साइकिल ऑफ PCR, वो कह रहा है 30 साइकिल के PCR के बाद 1 बिलियन कॉपीज बन के तैयार होती हैं GOI की, आर प्रोड्यूस्ड. हाउ मेनी कॉपीज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 20th साइकिल? देखिए,
30 साइकिल्स हैं पीसीआर की रन करी जा रही हैं, उसके बाद उसकी 1 बिलियन कॉपी बनती है। वही पूछ रहा है कि 20th साइकिल के बाद आपके पास कितनी कॉपीज देखने को मिलेगी। देखो पीसीआर में 1 से डबल होता है, ये चीज का ध्यान रखना है। क्या होता है? एक चीज से डबल होता है। 30 से 20 के बीच में, चलिए इसको हम किस तरीके से करते हैं, देखिए 1 से 2 बन रही कॉपी हर साइकिल पे, हर साइकिल में 1 से 2 कॉपी बनकर तैयार हो रही है। 30 साइकिल का डेटा दिया है, कितना दिया है? 1 बिलियन, ये इसने डेटा दिया है। 30 से 20 साइकिल के बीच में कितना डिफरेंस? 10 का डिफरेंस है ना, 10 साइकिल तक का डिफरेंस। 10 साइकिल के लिए हम 10 की पावर 2 कर देंगे, सॉरी 2 की पावर 10 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1024। कितना आ जाएगा? 1024। दैट इज अप्रॉक्स 1000। हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? कॉपीज ऑफ 20th साइकिल के बाद कॉपीज कितनी देखने को मिलेगी? तो यहां पर हम कर देंगे 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 6, दैट इज 1 मिलियन। क्या हो जाएगा? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन आंसर में दिया गया, कौन सा ऑप्शन है? दैट इज सी। ठीक है, तो आंसर आपका यहां से क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। अब पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है जिसमें एन की वैल्यू है 400, के की वैल्यू है 500, आर की वैल्यू है 0.01। सो व्हाट इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? डीएन ओवर डीटी बोला है। ठीक है, ग्रोथ रेट के लॉजिस्टिक वाला हम लगाएंगे। चल देखिए, डेटा जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे, है ना। एन कितना दिया गया है? अरे एन कितना दिया गया है? 400। के कितना दिया गया है? 500। आर कितना दिया गया है? 0.01, है ना। ये चीजें दी गई। इक्वेशन लिख लो, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। dn ओवर dt दैट इज आर एन के माइनस एन ओवर के। वैल्यू आप पुट करोगे, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपका आंसर 0.8 आ जाएगा। तो यहां पे 0.8 दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल दिया गया है। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। हो गया। चलिए इक्वेशन याद रखिएगा, वैल्यू डालिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। सो आप क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हेमिकॉर्डेट्स? ए ऑप्शन है नॉट अ कॉर्डेट सब फाइलम बिकॉज इट हैज अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन, सब फाइलम अ कॉर्डेट पॉजेस स्टोमोकॉर्डेट। थर्ड ऑप्शन, नॉट अ कॉर्डेट सब फाइलम पॉजेस स्टोमोकॉर्डेट्स। डी ऑप्शन है सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट पॉजेस प्रॉपर नोटोकॉर्ड एंड गिल स्लिट्स। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए। उसने क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। तो हेमिकॉर्डेट्स के बारे में आप क्या देख सकते हैं कि पहली बात तो उसके पास स्टोमोकॉर्ड होती है। स्टोमोकॉर्ड किस ऑप्शन में दिया गया है? दैट इज पॉजेस स्टोमोकॉर्ड, सी वाला और बी वाला, सी वाला और बी वाला दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सी, ए और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। क्या बोला है? सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स। सी में क्या बोला है? नॉट अ कॉर्डेट सब फाइलम। क्या हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट का सब फाइलम है कि नहीं? एक में बोला है, एक में बोला है नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये कॉर्डेट्स का सब फाइलम नहीं है। पहले रखा गया था लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसके पास ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेस्ट प्रेजेंट पेप्टोन्स? पेप्टोन्स क्या होते हैं? क्या, कौन सेंटेंस इसको जस्टिफाई कर रहा है? क्या बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, zymogen form of pepsin और interstitial mixture of protein makers and the SCU3। देखिए, जो पेप्टोन्स होते हैं वो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है। सो आपका यहां से आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अ माइटोटिक ड्रग इन बिल्ड माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन विच स्टेटेड ऑफ कैरियोकाइनेसिस विल बी फर्स्ट अफेक्टेड। पहला मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज। ये आपको पता ही है, डिवीजन के स्टेजेस हैं।
वो बोल रहा है एक माइटोटिक ड्रग है जो इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को। तो कौन सी स्टेज होगी कैरियोकाइनेसिस की जो कि पहले अफेक्टेड होगी? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल से आगे चल के क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और उसका फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज प्रोफेज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीड स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट? कौन सा सीड स्ट्रक्चर है जो इनकरेक्ट है? देखिए, कोलेप्टाइल एंड कोराइजा आर फाउंड इन मोनोकॉट सीड्स, ओके, बी ऑप्शन है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा, इस पर ध्यान रखना। इन डाइकॉट्स आउटर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा, ओके। C1 एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सम मैच्योर डाइकॉट सीड। और डी है इन मोनोकॉट सीड कोट फ्यूज विद फ्रूट वॉल इज द एल्यूरॉन लेयर। डी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो सीड को होती है, जब फ्यूज होती है फ्रूट वॉल से, दैट इज पेरिकार्प, नॉट द एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर जो प्रोटीनिशियस लेयर होती है ना, तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनाटॉमिकल फीचर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ टेम्परेट ट्री? कौन सा फीचर ऐसा होता है जिससे एज का पता कर सकते हैं ट्री का? दैट इज हर्टवुड एंड सैपवुड, बी स्प्रिंगवुड एंड लेटवुड, स्प्रिंगवुड एंड हर्टवुड एंड ऑटमवुड एंड द सैपवुड। तुमको तो आपको एनुअल रिंग में क्या देखने को मिल रहा है? एनुअल रिंग में आपको देखने को मिल रहा है स्प्रिंगवुड और लेट वुड। जो स्प्रिंग वुड होती है वो अर्ली वुड होती है, जिसके सेल्स लार्ज होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। वहीं पर जो लेट वुड होती है वो आपके स्मॉलर सेल्स देखने को मिलते हैं और उसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। एनुअल रिंग्स को काउंट करके ही हम एज का पता कर सकते हैं। तो यहां से आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट स्प्रिंग वुड एंड द लेट वुड। क्वेश्चन नंबर 13 पर स्विच करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स? देखिए, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वेश्चन है। पहला है नाइट्रोजनेज कन्वर्ट्स N2 to NO3, जबकि जो नाइट्रोजनेज है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिया गया है। जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ना कि NO3- में। बी क्या दिया गया है? नाइट्रोजनेज फंक्शन ऑप्टिमली इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये भी बात बिल्कुल गलत है। सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमाइड टू प्लांट पार्ट इज मेडिएटेड बाय द फ्लोएम, नहीं, ये भी गलत है। डी ऑप्शन, कैटालिटिक रिडॉक्स सेंटर ऑफ नाइट्रोजनेस कंटेन्स मोलिब्डेनम एंड Fe एज अ कोफैक्टर की बात करी है, तो ये बात सही है। जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसके पास कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं? कौन से उनके पास एंजाइम्स के पास क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं एज अ कोफैक्टर? दैट इज MO एंड द Fe1। तो यहां से आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। What is the example of genetic diversity? जेनेटिक डाइवर्सिटी का इन्होंने क्या पूछा है? एग्जाम्पल पूछा है। पहला आपका पूछा है दैट इज वेरिएशन इन पोटेंसी ऑफ रिस्पायरेंट प्रोड्यूसिंग बाय रिवॉल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, तो आंसर तो पहला ही हो जाएगा, है ना। सेकेंड ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, ग्रेटर वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम इन इंडिया देन द स्कैंडिनेविया, नहीं। ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज इन इंडिया कंपेयर टू सेंट्रल एशिया, ये भी गलत बात। फिर हायर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन एंड वेस्टर्न घाट देन द ईस्टर्न घाट, ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा? वेरिएशन इन रिस्पायरेंट पोटेंसी इन रिवॉल्फिया वोमिटोरिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइबोसोम एनकाउंटर अ स्टॉप कोडॉन इन mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, व्हाट बाइंड्स टू इट? ये क्वेश्चन सेंट्रल डोगमा का है। ट्रांसलेशन का स्पेसिफिक पूछा गया है। वो पूछ रहा है कि राइबोसोम एनकाउंटर्स अ स्टॉप कोडॉन इन mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, व्हाट बाइंड्स टू इट? क्या उससे बाइंड करता है? तो यहां पर आपका हो जाएगा रिलीज फैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा? रिलीज फैक्टर। सिग्मा फैक्टर नहीं होगा, टर्मिनेशन फैक्टर नहीं होगा, रो फैक्टर नहीं होगा। यहां पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज रिलीज फैक्टर। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, टीआरएनए कोई भी नो टीआरएनए रिकॉग्नाइज दीज कोडॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ आइलैंड विद 10,000 इंडिविजुअल 4 हैव सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, 10,000 इंडिविजुअल में 4 को सिकल सेल एनीमिया है ऑटोसोमल रिसेसिव। Assuming HWE, how many are expected to be heterozygous?
कितने ऐसे हो जाएंगे जो हेटेरोजाइगस, हार्डी वेनबर्ग की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग वाला फॉर्मूला लगा लो भाई तुम, क्यू स्क्वायर वाला तुम लगा सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में देती हूँ, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, इन अ क्रॉस ऑफ ब्राउन सीड फीमेल में, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन उसका है, तो उसके लिए मैं बोर्ड खोल लेती हूं ताकि आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्रॉस ब्राउन सीड फीमेल कैसी दी गई है, स्मॉल w, है ना। और व्हाइट सीड मेल कैसा दिया गया है, व्हाइट सीड मेल, एक ब्राउन है एक, ठीक है, ये दिया गया है कैपिटल W, इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है, क्रॉस कराया गया है। व्हाट विल द सीड कलर एंड एम्ब्रियो जीनोटाइप, सीड कलर और एम्ब्रियो जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। एम्ब्रियो को जीनोटाइप क्रॉस करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका W, ये बनेगा ना, ठीक है। जो सीड कलर है, देखो जो सीड कोट होती है वो डेवलप होती है मैटरनल टिश्यू से, किससे, मैटरनल टिश्यू से। और मैटरनल टिश्यू का आपका क्या है, तो सीड कोट का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन, क्या हो जाएगा, ब्राउन। वहीं पर जो एम्ब्रियो का जीनोटाइप है, फ्यूजन होगा तभी तो एम्ब्रियो बनता है, तो यहां से आपका स्मॉल w यहां पर हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्राउन सीड विद कैपिटल W स्मॉल w एम्ब्रियो। ऑप्शन में दिया गया है जी, बिल्कुल दिया गया है। सो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्राउन सीड विद कैपिटल W एंड स्मॉल w एम्ब्रियो। तो आंसर यहां पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ SARS-CoV-2 वायरस। SARS-CoV-2 वायरस के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल पूछा गया है। क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वायरस है, वायरस में याद रखिएगा या तो DNA हो सकता है या तो RNA, दोनों एक साथ पाए नहीं जाएंगे, है ना। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। विच स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ इज इनकरेक्ट, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिम्फ के बारे में पूछा गया है, ऐसा स्टेटमेंट कौन सा है जो इनकरेक्ट है। पहला, फैट डाइजेस्टेड इंटेस्टाइन इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ, क्या ये बात सही है। चलिए आगे भी देखेंगे, आगे के ऑप्शन पढ़ लें फिर करेक्ट करते हैं। इट इज कलरलेस एंड हैज सिमिलर मिनरल कंपोजिशन एज प्लाज्मा, ओके। सी ऑप्शन क्या है, इट रिमेन्स एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इज नेवर पुट बैक इनटू सर्कुलेशन। क्या ये बात लिम्फ के बारे में सही लिखी गई है, सर्कुलेशन में तो बैक किया जाता है, तो यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लिम्फ के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है और यहां पर इसने बोला है कि वापस सर्कुलेशन में नहीं जाता है, जबकि वो जाता है। डी ऑप्शन, इट इज जनरेटेड बाय पैसेज ऑफ लिक्विड बिटवीन सेल्स ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए बी डी सही है और सी ऑप्शन आपका लिम्फ के बारे में गलत है, तो यहीं से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, वेयर आर इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व इन स्पाइनल कॉर्ड मेडिएटेड रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। जो इंटरन्यूरॉन्स है इन्वॉल्व इन स्पाइनल कॉर्ड मेडिएटेड रिफ्लेक्स एक्शन कहां पर होते हैं, मसल स्पंडल, नहीं भाई, व्हाइट मैटर, डॉर्सल रूट गैंग्लियन या ग्रे मैटर, कहां पर होते हैं, लोकेशन आपकी पूछी गई है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ग्रे मैटर। क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर। चलिए, विच बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स पता है ना आपको, तो उसका फंक्शन के बारे में इसने पूछा है। देखिए इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो पहला बोला गया है दैट इज स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, बी स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू रिलीज एडीएच एंड इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, C1 स्टिमुलेट रेनिन प्रोडक्शन टू इंड्यूस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, डी है आपका स्टिमुलेट एट्रियल वॉल टू रिलीज ANF टू इंट्रोड्यूस वेसोडाइलेशन। ठीक है, इसने फंक्शन के बारे में पूछा है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा दैट इज स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस को वो स्टिमुलेट करता है, तब वो रिलीज होता है एडीएच और वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहां से इंक्रीज हो जाता है। ये काम है ऑस्मोरिसेप्टर्स का। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो एक क्रॉस दिया गया है, ठीक है, पेरेंट्स दिए गए हैं
एंड पूछा गया हाउ मेनी प्रोजेनीज विद जीनोटाइप दिस आर एक्सपेक्टेड इन 400 इंडिविजुअल, 400 इंडिविजुअल में कितने इस जीनोटाइप की प्रोजेनीज देखने को मिलेंगी। एक तो तरीका हो गया तुम एक एक करके क्रॉस करते रहो, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तो हम एक ट्रिक से करते हैं। ट्रिक है, फॉर्मूला ही है एक तरीके से, ठीक है, तरीका है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए उसने क्या दिया गया है, P P Q Q, एक पेरेंट ये दिया है और एक पेरेंट क्या दिया गया है, P P Q Q, स्मॉल p है और कैपिटल R स्मॉल r, दैट इज कैपिटल S, ठीक है। जीनोटाइप क्या दिया है, जो पूछा गया है, क्या पूछा रहा है, ठीक है, दैट इज P P Q Q R R S S, ये पूछ रहा है ना, ठीक है। चलिए अगर हम एक एक जीन की बात करें, सबसे पहले P जीन की बात करते हैं, तो इसके पेरेंट 1 जो होगा उसका क्या हो गया, P P, इसके 2 गैमेट्स बनेंगे, दैट इज P एंड स्मॉल p, ठीक है। कैपिटल P और स्मॉल p में ऐसे कर दे, स्मॉल p में ऐसे कर दे रहे, ठीक है। Q में क्या है, सॉरी, एक पेरेंट का क्या होगा, दैट इज स्मॉल p स्मॉल p, दोनों ही p है तो एक ही तरीके का गैमेट बनेगा, स्मॉल p। तो इसके आपके जीनोटाइप कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, PQ देखने को मिल जाएगा और P देखने को P स्मॉल p देखने को मिलेगा और स्मॉल p स्मॉल p देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्मॉल p की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हाफ, लेकिन स्मॉल p तो है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। चलिए अब क्या पूछ रहा है, Q, चलो Q जीन का निकाल लेते हैं, Q का P1 एंड P2। P1 के लिए क्या दिया गया है, P1 में भी कैपिटल Q है और इसमें स्मॉल q है, एक ही तरीके के जीन बनेंगे, कैपिटल Q और Q, इसकी प्रोजेनी 100% कैसी हो जाएगी, Q एंड Q। लेकिन तुम ध्यान दो, जीनोटाइप में कैपिटल Q पूछा गया है, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो आपका गैमीट बन रहा है उसको जब हम फ्यूज कर रहे हैं तो जीनोटाइप आ रहा है कैपिटल T स्मॉल q, और क्वेश्चन में कैपिटल Q बना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। तो जीनोटाइप क्या ये वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0, दैट इज C। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी। हाँ, ये जो मैंने चीज आपको तरीका बताया करने का, इससे आप इजिली निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म इन विच फाइलम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसीलोमेट एंड हैव बाइलेटरल सिमेट्रीज। पूछा गया है कौन से फाइलम का ऑर्गेनिज्म है जिसका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपका एनिमल किंगडम का है, तो यहां से पढ़ते हैं। चलो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लर्निंग वाला क्वेश्चन है, टेबल दी गई है एनसीईआरटी में, उससे रट डालिएगा सारे फीचर्स को, ठीक है। तो इसने बोला है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको किस में देखने को मिल जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी देखने को मिल जाएगा, एसिलोमेट भी प्लेटीहेल्मिन्थीस में है और बाइलेटरल सिमेट्री भी आपको प्लेटीहेल्मिन्थीस में ही देखने को मिलेगी, दैट इज डी ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का, दैट इज 9% ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट टेस्ट अ फूड आइटम ड्यू टू रेसेसिव एलील। एज्यूमिंग Hardy-Weinberg equation, what are the frequency of dominant and recessive alleles respectively? 9% दिया गया है, ठीक है। तो 9% से, एक मिनट देखिए, तो 9% कैन नॉट टेस्ट, क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट टेस्ट फूड आइटम्स, ठीक है, वो फूड आइटम को टेस्ट नहीं करते हैं। तो 9 तो Q स्क्वायर करके इज इक्वल टू 0.09, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.3। तो यहां पर आपका P हो जाएगा 1 और Q हो जाएगा, सॉरी P1 माइनस Q हो जाता है, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, P की 0.7। P और Q आपका निकल आया, तो डोमिनेंट एलील आपकी क्या हो जाएगी 0.7 और रेसेसिव आपकी क्या हो जाएगी 0.3। 0.3 आंसर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो यहां से आपका ऑप्शन डी चला जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। पूछा गया है व्हाई डज डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस नॉट अकर इन पीसीआर अनलाइक इन सेल्स। मतलब नॉर्मल सेल्स की जगह पर जो पीसीआर होता है उसमें डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस क्यों नहीं होती। देखिए नॉर्मल रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन फॉक बनती है। एक स्ट्रैंड बनता है आपका कैसा, एक स्ट्रैंड बनता है कंटिन्यूअस, दूसरा वाला बनता है डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रेगमेंट से, है ना। तो पीसीआर में ऐसा क्यों नहीं होता। देखो पीसीआर क्या होता है कि मशीन में काम हो रहा है, ठीक है, इंटरनल तो हो नहीं रहा है, तो उसमें टेम्परेचर देते हैं तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, वहां पर कोई रेप्लिकेशन फॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसमें क्या होता है कंटिन्यूअस मैनर में ही आपके स्ट्रैंड्स बनकर तैयार होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए आंसर पूछते हैं। इसमें नॉट अकर इन पीसीआर पूछा है कि व्हाई डज डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस नॉट अकर इन पीसीआर बिकॉज denaturation substitution for replication fork tag extends only 5 prime to 3 prime। बी ऑप्शन रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म्स, भाई तो गलत बात हो गई है ना। रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म्स ये भी गलत है, पहली लाइन में ऑप्शन गलत हो गया है। डीनेचुरेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेप्लिकेशन टैग पैरेंट एक्सटेंड्स ओनली 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से बताया था कि जब भी सिंथेसिस होती है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो यहां से आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर स्विच करते हैं। Which state of cell cycle has the highest average perpendicular distance of chromosome from equatorial plate? इक्वेटोरियल प्लेट बीच में बनती है ना मेटाफेज के टाइम पर, जहां पर आपके क्रोमोसोम अलाइन होते हैं और स्पिंडल फाइबर उनको खींचते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कौन सा स्टेज है जहां पर सेल साइकिल है हाईएस्ट एवरेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। पहला मेटाफेज, लेट एनाफेज, अर्ली एनाफेज या अर्ली मेटाफेज। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब देखने को मिलेगी, लेट एनाफेज में देखने को मिलेगी। एनाफेज में तो स्पिंडल फाइबर चले जाते हैं ना पोल्स की तरफ पे, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। विच एपिथेलियल सेल टाइप इज कॉमनली फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। पूछ रहा है कि कौन सा एपिथेलियल सेल टाइप होता है जो इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। दैट इज स्क्वेमस, कॉलमुलर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल। देखिए फेलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो पुश करने के लिए बने हैं, है ना। जो एग आता है वहां से पुश होता है, तो यहां से आपका आंसर चलेगा सीलिएटेड, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज सी। 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेक्सुअल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है। पहला जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, नॉट पूछा, याद रखिएगा, जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। सेकंड आइसोगैमेट्स ऑफ द क्लैडोफोरा, कोनेडिया ऑफ पेनिसिलियम एंड द गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। बोलिए, देखिए जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास आपका सेक्सुअल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा नहीं है। थर्ड कोनेडिया तो होते हैं भाई ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए, और गैम्यूल्स भी आपको स्पंज में देखने को मिलेंगे फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां से आपका आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। पूछा गया है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चेक करते हैं हम। अरे भाई चलिए देखिए, पहला लिखते हैं GAA GTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नेक्स्ट क्या दिया गया है CTT CAG। इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो, क्या सेम है, नहीं सेम है, ऑप्शन गलत हो गया। 5 प्राइम टू 3 प्राइम GCCAG और 3 प्राइम क्या लिखा है CTGGTC। इधर से और क्या इधर से सेम है, नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं, दैट इज 5 प्राइम है GACTTC, दैट इज 3 प्राइम। अब 3 प्राइम के लिए क्या लिखा है CTGAA एंड G1, दैट इज 5 प्राइम। क्या इधर से और इधर से सेम आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो ये ऑप्शन में आपका गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन अब तो आंसर ही सही होगा, 3 तो गलत ही हो गए, फिर भी हम लिख लेते हैं GAATTC CTTAAG। इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, सेम सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, बोलो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है ना। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, सो डू कॉमेंट।